नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का डिजिटल तैयारी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर अपन बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और काम। ठीक है दोस्तों, चाहे आप कैसे भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पटवार हो, चाहे एसएससी, बैंक, एयरफोर्स, आर्मी, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यह एक ऐसा चैप्टर है जो सभी के सिलेबस में कॉमन है दोस्तों, और इसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। मैं दोस्तों इस चैप्टर को बिल्कुल ऐसा मानते हुए स्टार्ट करूंगा कि आपको आज पहली बार पता चला है कि समय और काम नाम का भी कोई चैप्टर होता है और इसको किस प्रकार से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 0 से 100 तक की पूरी अपन इसमें करेंगे और आप दोस्तों पेन और कॉपी साथ में लेके जरूर बैठना। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हुए 100 तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसके हर लेक्चर के द्वारा मैं आपको ये पूरा चैप्टर करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के साथ अपन स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही शानदार और एनर्जेटिक चैप्टर टाइम एंड वर्क का। दोस्तों अच्छा लगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और इस चैप्टर के अंदर दोस्तों छोटी से छोटी चीज जो आपको बताई जाए वो एक एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना दोस्तों। बहुत ही शानदार चैप्टर है और इसमें से 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल 0 से, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें आपके करवाने वाला हूं। ठीक है, एक छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 60 पेज का कोई रजिस्टर है। ठीक है, मेरे पास एक 60 पेज का मेरे पास क्या है, कोई रजिस्टर है, और उस रजिस्टर को मैंने 5 दिन में भरा है। उस रजिस्टर को मैंने कितने दिन में भरा है दोस्तों, मैंने उसको भरने के लिए मैंने कितना टाइम ले लिया है, 5 दिन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस 60 पेज के रजिस्टर को मैंने 5 दिन में भरा है। तो 5 दिन में भरा, इसका मतलब मैंने एक दिन में कितने पेज भरे होंगे, यानी कि मेरी क्या स्पीड रही होगी उस रजिस्टर को भरने में। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें 5 का भाग लगाता हूं तो यहाँ पे मेरे पास स्पीड आ जाती है। 5 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 12 बार। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन में मैंने इस रजिस्टर के 12 पेज भरे होंगे, तब जाके 5 दिन के अंदर ये पूरे के पूरे टोटल 60 पेज भर दिए होंगे। बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि 60 पेज का रजिस्टर है और उसको मैंने 5 दिन में भरा है। इसका मतलब मेरी स्पीड क्या रही होगी, यहां से भाग देने से अपने पास क्या पता चली है, स्पीड। इसका मतलब मेरी यहां से स्पीड ये रही है कि एक दिन में मैंने 12 की स्पीड से मैंने उस रजिस्टर को भरा है, तब जाके एक दिन में 12, तो 2 दिन में कितने हो गए होंगे, 24। इस प्रकार से 5 दिन में मैंने टोटली पूरे 60 पेज का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि दिनों का भाग देने, यानी कि टोटल काम मेरे पास कितना था, ये मेरे पास है टोटल वर्क। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, टोटल वर्क। इस टोटल वर्क के अंदर जैसे ही मैंने दिन का भाग दिया तो दिन का भाग देते ही मेरे पास क्या आ गई है, स्पीड। मेरे पास क्या आ चुकी है दोस्तों, स्पीड आ चुकी है। स्पीड का मतलब ये हुआ कि जितना टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, उसका जैसे ही मैं भाग लगाता हूं तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी थोड़ी चीज ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत ही शानदार समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आपको एक एक चीज अपनी कॉपी में जरूर नोट करनी है और ध्यान से पूरी क्लास को अटेंड करना, और इस चैप्टर की जितनी भी क्लासें अपलोड होती है दोस्तों, सारे के सारे लेक्चर आपको क्लियर करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट्स में आपको इसमें समझाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। मैं पहले क्वेश्चन से, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही 0 लेवल का और बिल्कुल पहले टाइप का जो सवाल कहा जाता है, इसका जो गरीब सवाल जिसको कहा जाता है, बिल्कुल ये बिल्कुल छोटा सा गरीब सवाल है और इसकी सहायता से अपन धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। ये एक क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में और बी अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन ने मुझे ये बोला है। एक बार वापस इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि इसने बोला कि ए किसी काम को, मेरे पास एक टोटल कोई काम है, उस काम को ए 15 दिन लगाता है करने में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और अगर दोनों को शामिल कर दूं मैं तो दोनों वो मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन ने मुझे ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखना, ए है वो कितने दिन में काम कर रहा है, मेरे पास 15 दिन में काम कर रहा है। बी है वो कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में काम कर रहा है। ठीक है,
अब यहां से टोटल काम की मात्रा पता करनी, यहां से टोटल क्या काम की क्या पता करनी दोस्तों, काम की मात्रा। ठीक है, और ये काम की मात्रा कैसे आएगी, यहां से एलसीएम से आएगी। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे पास ये दोनों हमें दिए हैं उन दोनों का अपन यहां से क्या ले लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम लेते ही यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, काम की मात्रा। तो ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेने के दो तरीके, या तो अपन बचपन से जैसे एलसीएम लेते थे बिल्कुल गरीब तरीका, उस हिसाब से आप एकदम एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना, तो भी एलसीएम बिल्कुल सही होगा। या फिर ये काम करिए, दोनों में से बड़ी संख्या पकड़िए, ठीक है, बड़ी संख्या पकड़िए और उसका पहाड़ा बोलते जाइए और दोनों का उसमें भाग जाना चाहिए। ना 20 से कम 20, तो 20 में 15 का भाग जाएगा नहीं, फिर 20 दूना 40, 40 में वापस 15 का भाग जाएगा नहीं, 20 या 60, तो 60 के अंदर 15 का भी भाग जा रहा है और 20 का भी भाग जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम यहाँ से क्या आ चुका है, 60 आ चुका है। एलसीएम कितना आया दोस्तों, 60, किन किन का, 20 का और 15 का। ठीक है, 15 और 20 का मेरे पास आ चुका है एलसीएम। ये क्या है, टोटल काम की मात्रा, जो कहां से आई, एलसीएम से। और अभी मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने क्या बताया कि दिनों का, ये टोटल काम के अंदर दिनों का भाग देती है, हमारे पास क्या पता चलेगी, यहां से स्पीड, यहां से स्पीड पता लगानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो 15 का भाग 60 के अंदर मेरे पास जाएगा 4 बार और 20 का भाग 60 के अंदर कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी कि 60 पेज का कोई रजिस्टर है ऐसा मान लीजिए, टोटल मेरे पास काम कितना है दोस्तों, 60 है, और उस 60 काम को करने में ये 15 दिन ले रहा है। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, 4 की स्पीड है। वो एक दिन में 4 करेगा तो 2 दिन में कितना करेगा, 8 करेगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से बी की स्पीड कितनी में आ गई है, मेरे पास 3 की स्पीड आई है। ये बात आप समझ चुके होंगे। यहां तक काम बिल्कुल आपको हर क्वेश्चन में सेम टू सेम करना है, यहां तक तो बिल्कुल कॉमन वर्क करना है। अब आगे जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा आपको करना है। क्वेश्चन ने क्या बोला, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर, ए कर रहा है 4 की स्पीड से, बी कर रहा है 3 की स्पीड से, यहां से दोनों की टोटल स्पीड कितनी बन चुकी है, मेरे पास 7 बन चुकी है। यानी कि ये जो टोटल 60 यूनिट काम है, ये मुझे ए से करवाना है, बी से करवाना है या दोनों से करवाना है। तो आप कहोगे सर इसमें तो लिखा हुआ है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी काम मुझे दोनों से करवाना है। ठीक है, काम मुझे किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। तो दोनों से करवाना है तो यहां से इसमें किसका भाग लगा दूंगा मैं, 7 का। पहले देखिए ए अकेले का काम करवा रहे थे तो अपन ए का भाग लगा, ए अकेले से करवाना हो तो ए का भाग लगाएंगे, बी अकेले से करवाना हो तो बी का भाग लगाना होगा। लेकिन दोनों से करवाना है तो दोनों की टोटल स्पीड 7 है और 7 का भाग लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 7 8 56, पीछे बच जाएगा मेरे पास 4 और नीचे क्या चल रहा है, 7। तो 8 सही 4/7 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 सही 4/7 डेज के अंदर ये काम पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अगर दोनों मिल जाएंगे। तो बात समझ में आ गई क्या। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला किस प्रकार से कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में और बी अकेला किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले वाले के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से अपन पता लगा लेंगे कि भी ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, बी है वो इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। यहाँ से जैसे ही अपन लेंगे एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम से क्या पता चलेगा, काम की मात्रा, यानी कि टोटल कितने यूनिट काम हुआ है, यहाँ से पता चलेगा अपने को काम की मात्रा। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 16, कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ से अब अपन पता लगाएंगे स्पीड, क्या पता लगाएंगे दोस्तों, स्पीड। तो 8 का भाग 16 में कितनी बार गया, 2 बार, और 16 का भाग 16 में कितनी बार गया है, 1 बार गया है। अब ये काम मुझे अकेले से करवाना है, दोनों से करवाना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोनों से मिलकर करवाना है, तो दोनों की टोटल कुल मिला के स्पीड कितनी बन गई है, 3 की, यानी कि ये 16 यूनिट काम मुझे 3 की स्पीड से करवाना है। तो आंसर आ जाएगा 5 या 15, पीछे बच जाएगा 1 और बटे में क्या चलेगा, 3। ठीक है, तो ये 5 सही 1/3 दिनों में ये काम क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा आंसर बन जाएगा 5 सही 1/3 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि राम, श्याम और राजू किसी काम को 12 दिन, 24 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे तीनों मिलकर उस काम को करें
तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पिछले दोनों क्वेश्चनों के अंदर तो ए और बी दोनों जने ही थे, लेकिन इस बार आदमी 3-3 हो गए हैं और 3-3 आदमी हुए हैं हमारे पास। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व आउट होगा। तो जैसा हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में जो प्रोसेस लगाया था वही प्रोसेस इसी में लगाना है, बस कोई चेंज नहीं करना है। भले 3 आदमी हो भले 4 आदमी हो, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। तो यहाँ से देखिए राम, श्याम और राजू। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे पहले राम है वो कितने दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। फिर हमारे पास हो जाएगा श्याम, तो ये हो जाएगा हमारे पास श्याम इस प्रकार से कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। और फिर क्या कह रहा है राजू, तो यहाँ से राजू जो दिन है वो कितने ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। तो अब हमें यहाँ से पता लगानी होगी टोटल यूनिट ऑफ वर्क, काम की मात्रा। ठीक है, टोटल काम की मात्रा कितनी है। तो यहाँ से अपन कैसे पता लगाते थे, अपन एलसीएम लेते हैं। तो तीनों का जब एलसीएम लेओगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120। कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका भाग लगाकर हमें यहाँ से क्या पता लगाना पड़ेगा, यहाँ से स्पीड आपको पता लगानी पड़ेगी। स्पीड कितना हो जाएगा, तो 12 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 24 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 30 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग इसमें 4 बार, और इसका 24 का भाग इस 120 में 5 बार। कैसे, इस प्रकार से आप डायरेक्ट काटना सीखो। ठीक है, 120 में किसका भाग लगाना है, 24 का। तो यहाँ से 24 का भाग यहाँ से सीधा लगा दो। अगर 12 की टेबल से काटना चाहो तो नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 12 की टेबल से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, और 2 से ये वापस कटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो टोटल काम मेरे पास 120 बना है, ये 120 यूनिट मेरे पास टोटल वर्क है, ये मुझे ए से करवाना है, बी से करवाना है, या सी से करवाना है, या तीनों से करवाना है। ना तो मुझे ए बी सी से करवाना है, नहीं मुझे राम श्याम राजू से करवाना, अकेले अकेले से मुझे नहीं करवाना। मुझे जो काम है वो तीनों मिलाकर काम जब करेंगे तो वो कितने दिन में पूरा करूंगा, ये मेरे को पता लगाना है, तीनों मिलकर। ठीक है, तो मुझे ये काम तीनों से करवाना है। तो यहाँ से टोटल स्पीड हो जाएगी हमारे पास 19। हमारे पास कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही 120 में अपन भाग लगा देते हैं 19 का, तो यहाँ से अपने पास सीधा सीधा क्या आ जाता है आंसर, जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में हमारे पास काम हुआ है वो दिनों की यहाँ पे क्या आ जाएगी, संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे 1 जना काम करे, 2 जना काम करे, 3 जना काम करे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमें जैसा क्वेश्चन बोलता है बिल्कुल हमें वैसा ही करना है काम। अगर यहाँ पे अब क्वेश्चन यूं बोल देता कि तीनों मिलकर की जगह अगर क्वेश्चन यूं बोल देता कि राम और श्याम दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मैं राम और श्याम की स्पीड को जोड़कर 120 में भाग लगाता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं 15 का भाग लगाता। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ने बोल देता कि श्याम और राजू कितने समय में पूरा करेंगे, भाई तीनों तो इतने इतने में अलग अलग कर ही रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन बोल देगा अगर श्याम और राजू दोनों मिल जाए तो ये काम 120 यूनिट जो काम है ये कितने दिन में पूरा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ मैं श्याम और राजू की ही स्पीड जोड़ता और यहाँ पे 5 और 4 9 का भाग लगाता। ये बात आपको अब समझ में आ चुकी होगी। अगर मुझे क्वेश्चन राम और राजू का बोलता तो सिर्फ राम और राजू यानी कि 10 और 4 14 का भाग लगाता, लेकिन इसमें मुझे तीनों का बोला इसलिए मैं तीनों जोड़ूंगा और यहाँ पे सीधा 19 का भाग लगाते आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है और अब आपको प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपके पास दोस्तों करने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती जाएगी वैसे वैसे अपन अपने तरीके में भी चेंज लाते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल ये काम यहाँ तक तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके आगे फिर जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा अपने को करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह उसी काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में पूरा कर लेता है, तो उसका बेटा अकेला कितने दिन में वो काम पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन ने बोला है, यानी कि क्वेश्चन ने क्या बोला कि आदमी किसी काम को जो है वो हमारे पास 5 दिन में करता है। तो देखना इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यानी कि मैन। ठीक है,
आदमी, यानी कि इसको अपन मैन मान लेते हैं। मैन जो है वो अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, 5 दिन में काम कर रहा है। लेकिन फिर क्या बोला, अगर वो अपने बेटे की सहायता ले, है ना, अगर अपने बेटे की वो सहायता ले तो उसी काम को वो कितने दिन में पूरा कर लेता है, 3 दिन में पूरा कर लेता है। यानी कि आदमी और बेटा दोनों मिलकर, है ना, उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में कर लेते हैं। जबकि उसी काम को आदमी अकेला करेगा तो कितने दिन का लेगा, वहां पे 5 दिन लेगा। तो नीचे अपन वही लिख देंगे, मैन और सन। ठीक है, ये मैन और सन दोनों अपन ये मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन में। बिल्कुल प्रोसेस वही है, आदमी 3 दिन में कर रहा है और आदमी और बेटा अगर मिल जाए तो उससे आदमी अकेला 5 दिन में कर रहा है और आदमी और बेटा मिल जाए तो 3 दिन में हो रहा है। तो बिल्कुल काम करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। काम की मात्रा निकालेंगे जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चनों में आप निकालते आ रहे हो। तो यहाँ से काम की मात्रा आ जाएगी एलसीएम के द्वारा और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। अब भले ही यहाँ पे 15 लो, 30 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितनी ज्यादा बड़ी राशि लोगे उतना ही आपकी डिजिट बड़ी होती जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाएगी और कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी कोशिश करें कि छोटी से छोटी राशि लें ताकि आपको इजी रहे कैलकुलेशन करने में। यहाँ पे आप 30 लोगे तो ही आपके वही आंसर आएगा, 60 लोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो काम की टोटल मात्रा, यानी कि मेरे पास टोटल अब वर्क कितना है, 15 यूनिट वर्क है। ठीक है, अब इसको मैं अगर अकेला आदमी करेगा तो कितने की स्पीड बनेगी, 15 के अंदर 5 का भाग जाएगा मेरे पास 3 बार, और यहाँ पे अगर दोनों मिल जाए तो स्पीड क्या बन जाएगी, 5 की स्पीड बन जाएगी। यानी कि 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा। अब जो काम है वो मुझे किससे करवाना है, लास्ट में उस क्वेश्चन ने क्या बोला, उसका बेटा अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो अब मुझे जो लास्ट में काम है, ये जो 15 यूनिट काम है, मुझे आदमी से करवाना है, उस बेटे से करवाना है। तो क्वेश्चन ने लास्ट में क्या बोला, बेटा अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि अब मुझे ये काम जो 15 यूनिट काम आया है मेरा, ये काम मुझे बेटे अकेले से करवाना है और बेटा कितने में करेगा ये हमें पता यहाँ से लगाना है। तो यहाँ से देखिए, आदमी की स्पीड तो अकेले की तो मुझे पता है 3 है, लेकिन बेटे की मुझे यहाँ पे स्पीड पता नहीं है। तो यहाँ से मैं शन की स्पीड पता करूंगा, शन की स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से शन की स्पीड क्या हो जाएगी, बेटे की स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड पता करेंगे, सन की स्पीड। ठीक है, तो एक बात बताओ, आदमी और उस बेटे की टोटल कुल मिला के स्पीड अगर 5 है, उस में से उन आदमी और बेटे में से आदमी अकेले की स्पीड अगर 3 है तो बेटे की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। आदमी और बेटे की दोनों की मिलाकर 5 की स्पीड बन रही है। कितने की स्पीड बन रही है दोस्तों, 5 की। उन पांचों में से आदमी अकेले की 3 है, पांचों में से आदमी अकेले की कितनी है, 3 है। तो 5 में से 3 आदमी की हो गई, तो पीछे 2 किसकी है, बेटे की है। तो 5 में से ये जो 3 है वो मैं अगर इसमें से कम कर दूं आदमी वाली, तो ये 2 स्पीड किसकी आ जाएगी, बेटे की आ जाएगी। और बेटा जो है वो 2 की स्पीड से काम करेगा। यानी कि 15 यूनिट काम मुझे अब कितने की स्पीड से करवाना है, 2 की स्पीड से करवाना है। तो ये कट जाएगा, 7.5 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात कुछ आपको समझ में आ गई होगी। ये इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन के अंदर मुझे बेटे की स्पीड पता नहीं थी, मुझे आदमी और इस बेटे की टोटल स्पीड मुझे पता थी 5। उन पांचों में से 3 अगर आदमी की है तो 2 किसकी हो जाएगी, बेटे की। तो बेटे की स्पीड 2 है और वो 15 यूनिट काम 2 की स्पीड से करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.5 दिन आ जाएगा। बात आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में आप जरूर नोट करें और इस प्रकार के क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है मैंने। देखिए, अनुष्का और विराट मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। बात कुछ आपको समझ में आ गई होगी कि अनुष्का और विराट दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 4 दिन में कर रहे हैं। तो इसको जैसा जैसा बोले वो वैसा वैसा करते जाओ। देखो भाई, अनुष्का और विराट दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि अनुष्का काम को 6 दिन में पूरा करती हो, यानी कि अनुष्का अकेली अगर, है ना, अनुष्का जो है वो अकेली अगर उस काम को कितने दिन में पूरा करती है, 6 दिन में पूरा करती है। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला कि विराट अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जैसा क्वेश्चन पिछला किया था बिल्कुल ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम से पता चल जाएगी टोटल काम की मात्रा। तो यहाँ से एलसीएम आ जाता है मेरे पास, यहाँ पे 12 लो 24 लो, एक ही बात है।
तो यहाँ से 12 लोगे तो भी वही बात आनी है, और 24 लोगे तो भी वही बात आनी है। और अगर आप इस प्रकार से अगर करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप इस प्रकार से गरीब तरीका अपना के आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मैंने एक और तरीका बताया कि बड़ी संख्या उठा लो और उसका पहाड़ा बोलो, दोनों का भाग जाना चाहिए। 6 एकम 6, 6 में 6 का भाग जाता है, लेकिन क्या 4 का जाता है? क्या नहीं जाता। 6 दूनी 12, क्या 12 के अंदर आपका 4 का भाग जाता है? तो बिल्कुल कहोगे हाँ जाता है। फिर 12 6 18, तो 18 लोगे तो यहाँ पे देखिए 18 के अंदर 4 का भाग कंप्लीट नहीं जाता है, लेकिन 6 का जाता है। फिर आप यहाँ पे 24 लोगे तो 24 के अंदर आपके 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। तो आप जितनी बड़ी संख्या लोगे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो 24 ले तो ये तो भी वही उत्तर आना है, तो और 12 लेना है तो भी वही उत्तर आना है। तो यहाँ से आपके मैं 24 की जगह चलो अपन ले लेते हैं 12, ठीक है। तो थोड़ी स्पीड निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा इजी आंकड़ा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 का भाग इसमें जाएगा हमारे पास 3 बार और 6 का जाएगा 2 बार, ठीक है। अब जो ये 12 यूनिट काम है ये लास्ट में मुझे किससे करवाना है? विराट अकेले से करवाना है। ये विराट जो है ये टाइम यहाँ पे कितना लेगा, तो विराट की स्पीड तो पता करनी पड़ेगी ना। तो यहां से पता करते हैं अपन विराट की स्पीड, ठीक है। विराट की स्पीड पता करते हैं। तो यहां से अब बताइए कि अनुष्का और विराट दोनों की टोटल जो स्पीड है वो मेरे पास कितनी है? 3 है। दोनों की टोटल स्पीड कितनी है दोस्तों? 3 है। और उस 3 में से अनुष्का अकेले की स्पीड 2 है ना। उस 3 में से अनुष्का की स्पीड अगर 2 है तो विराट की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात आपको कुछ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये विराट की स्पीड आ चुकी है 1। कैसे कि अनुष्का और विराट दोनों की स्पीड जो है वो 3 है। उन तीनों में से अनुष्का अकेले की अगर 2 है तो पीछे 3 में से 2 गया, पीछे 1 किसकी बच गई? विराट की बच गई। यानी कि अब ये 12 यूनिट काम मुझे विराट से करवाना है, वो भी कितने की स्पीड से? 1 की स्पीड से। तो यहां से ये 12 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगी। इनकी विराट 12 यूनिट काम 1 की स्पीड से, इनकी 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, 2 दिन में 2 यूनिट, तो 12 यूनिट काम जो है वो 12 दिनों में वो कंप्लीट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है। ए और बी दोनों काम है वो मिलकर कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 12 दिन में। फिर देखिए बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। फिर क्वेश्चन कह रहा है सी और ए जो है वो मिलकर कितने दिन में हमारे पास काम करते हैं? 6 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ से अब वही बात हो गई, टोटल काम की मात्रा पता करेंगे यहाँ से एलसीएम से, और एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। और भाग देने से हमारे पास क्या पता लग जाएगी? स्पीड पता लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड पता लगाते हैं। 12 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। 8 का भाग 3 बार। 6 का भाग 4 बार, ठीक है। ये आ चुका है। तो यहाँ से टोटल तीनों की स्पीड कितनी हो गई? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल स्पीड यहाँ पे 4 और 3 हो जाएंगे 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे? मेरे पास 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 9 हो जाएंगे। बात आपको कुछ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये टोटल स्पीड हमारे पास कितनी हो गई? 9। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए ए डबल बार आया है। ए कितनी बार आया है? डबल बार। और बी भी देखिए हमारे पास कितनी बार आया है? डबल बार। और सी भी हमारे पास कितनी बार आया है? डबल बार। तो यहां से हम इनको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात को समझ आई क्या? यानी कि ये जो 9 की स्पीड है ये ए बी सी तीनों अकेले अकेले की नहीं है, ये डबल डबल काम हो रहा है। ए 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, और सी भी कितनी बार आया? 2 बार आया है। तो ये सभी हमारे पास कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं। तो अगर 2 से मैं अगर इस 9 को काटना चाहूं तो यहाँ से अकेले अकेले की स्पीड यहाँ से कितनी आ जाएगी? ए बी सी की स्पीड आ जाएगी 4.5। हमारे पास कितनी आ जाएगी दोस्तों? है ना, 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5 आ जाएगा। अब हमको पता चल चुका है कि ये ए बी सी तीनों जब मिल जाएंगे तो उन तीनों की स्पीड क्या बनेगी? 4.5 की स्पीड बनेगी। और ये जो 9 की स्पीड बनी है ये ए बी सी तीनों अकेले अकेले की नहीं है, ठीक है ना। ये डबल डबल काम हो रहा है। ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया, तो ये डबल डबल है। लेकिन मुझे यहाँ पे सिंगल सिंगल पता करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? 4.5। अब सुनना, अब जो लास्ट में काम करवाना वो मुझे किससे करवाना है? बी अकेला इस काम को पूरा कितने में करेगा? क्यों, कौन करेगा? बी अकेला। मुझे बी का पता करना है तो बी की स्पीड तो पता करनी पड़ेगी ना यहाँ से। तो यहाँ से अपन बी की स्पीड पता करेंगे। तो बी की जो है स्पीड यहाँ से अपन डायरेक्ट पता कर लेते हैं। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट पता कर लेते हैं। यहाँ से देखो भाई, ए और सी की स्पीड कितनी है? 4 है। यानी कि यहाँ से मैं क्या देखता हूँ? ए और सी की, यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं अपन,
ये ले लेते हैं, ठीक है। अपन यहाँ से पता करते हैं कि भाई ए और जो सी है उसकी स्पीड हमारे पास कितनी है, 4 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस जो सी है इनकी स्पीड कितनी है हमारे पास, दोनों की कुल मिला के 4 है, ठीक है। अगर ए और सी की दोनों की मिलकर 4 है और तीनों की टोटल 4.5 है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली आधी किसकी है, ये बी की है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये आधी स्पीड जो है वो किसकी है, इस बी की है। यानी कि ए और सी, ये देखो क्वेश्चन से पता चल रहा है, ए और सी की जो ये ए और सी की जो टोटल स्पीड है वो कितनी हमारे पास 4 है। यानी कि ए और सी की स्पीड अगर 4 है तो टोटल तीनों की तो 4.5 है, तो आधी किसकी है, हमारे पास बी की है। यानी कि ये 24 यूनिट काम मुझे बी से करवाना है, वो भी कितने की स्पीड से, आधे की स्पीड से, क्योंकि बी की स्पीड अब आधी आ चुकी है, तो आधे की स्पीड से ये 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और 24 से ये 2 गुणा हो जाएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 24 दूना क्या होता है 48 दिनों में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपके, ठीक है दोस्तों। तो ये है 24 यूनिट काम मुझे बी से करवाना और बी की स्पीड क्या आ चुकी है, आधा। अब कहां से आई आधा, ये भी एक बार वापस आपको थोड़ा सा और क्लियर करवा दूं कि यहां से कहां से ये मामला बैठा है, ठीक है। तो ये देखना कि यहां से क्या था, a प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल स्पीड 9 थी। अब मुझे ये अकेले तो है नहीं, ये डबल डबल है, इसलिए 2 का भाग इसमें जाएगा, तो ये a प्लस बी प्लस सी सिंगल सिंगल का कितना हो जाएगा 4.5। उसमें से 4.5 में से हमारे पास इन a और c की टोटल स्पीड हमारे पास कितनी है, 4 है। क्वेश्चन से पता चल रहा है, देखो a और c की स्पीड अगर 4 है तो ये आधी स्पीड किसकी है, ये इस b की है, और मुझे काम b से करवाना था, आधे का भाग लगा दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, और ये जो तरीका है दोस्तों पूरे चैप्टर में मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी तो भी अपने को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपन का जो तरीका रहेगा बिल्कुल यही रहेगा, लेकिन जो जैसा लैंग्वेज कहेगी वैसा वैसा अपन करते जाएंगे, कोई ज्यादा इसमें कोई हार्ड तरीका नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल लेवल के तक के क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसी में आपकी कड़ी में आगे से आगे धीरे धीरे मैं कराता जाऊंगा। तो एक एक क्लास आप कंटिन्यूसली इसको है ना अटेंड करते जाएं। अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से करवाने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन है इसलिए अपन शॉर्ट में चलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में नहीं करवाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। बस सिर्फ ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना फर्क है कि आप मुझे मोबाइल में देख रहे हो और ऑफलाइन में बच्चे मुझे है ना सामने बोर्ड के सामने देखते हैं, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो बहुत ही शानदार करवाने वाला हूं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार के लिए कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स के लिए, किसी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हम आपके लिए यहाँ से एक एक जो है वो वीडियो आप तक प्रोवाइड कराएंगे, और एक एक चीज आप अच्छे से कॉपी में नोट करें और एक एक चीज को आप पूरा का पूरा क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करोगे हम भी आपको उतना ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हमें आपके प्यार की जरूरत है दोस्तों। अच्छा लगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और थोड़ा सा आपको हमारा सपोर्ट करते हुए वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना दोस्तों। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी आप करना चाहते हो, थोड़ा सपोर्ट आपका रहेगा तो बहुत ही आपका वो कहते हैं ना प्यार रहेगा हमारे साथ, और आप तक बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊंगा। रीजनिंग का पोर्शन चल रहा है, मैथ का तो चल ही रहा है, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको एक एक क्लास अटेंड करनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी की पूरी क्लास अटेंड कर सकते हो। जितने भी पीछे टॉपिक आपके रह गए हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में। तब तक इस क्लास को वापस एक बार क्लियर कीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है अपने प्रैक्टिस सेट से उठाइए और बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।